चाची सास की चाल। रंजना की शादी जॉइंट फैमिली में होती है, जहां राज चलता था रंजना की सास का। लेकिन एक दिन चाची सास कहती है, देख रंजना, हम लोग तो तेरी सास के आगे झुक गए, लेकिन आजकल की बहुएं क्या झुकेंगी। तू तो अपनी बात जोर से कहना, कम से कम पता तो चले तेरी सास को कि हम लोगों ने कितना सहा, लेकिन एक शब्द ना बोले। जोर से? क्यों? आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। वैसे चाची जी, अभी तो मैं आई हूँ, पहले समझ तो लूं घर का काम व्यवहार। समझ लेना। वैसे कल से ना रसोई की जिम्मेदारी तेरी ही होगी। रंजना कमरे में जाती है और माँ को फोन लगाती है। क्या बात है रंजना, इतनी रात को ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, लेकिन एक बात पूछनी थी। वो चाची सास ना मेरी सास की बुराई कर रही थी, बोल रही थी कि मैं अपनी सास से जोर जोर से बात करूं क्योंकि वो सबको दबा कर रखती है। माँ, कल से मेरी रसोई में ड्यूटी भी लगा दी है। देख रंजना, किसी के बोलने पर सास से पंगा ना लेना। हाँ, तेरी चाची सास तो मुझे शक्ल से ही चालू लग रही थी। वैसे उसकी भी तो बहू है, वो क्या काम नहीं करती? अब माँ कौन क्या है ये तो कल ही पता चलेगा ना। हॉस्पिटल में सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, कल रसोई में काम भी करना है। रंजना सो जाती है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो सामने सास खड़ी होती है। वो हड़बड़ा जाती है। माँ जी, मुझे देर हो गई क्या? माफ करिए, मैं नहाकर अभी रसोई में आ रही हूँ। नहीं नहीं रंजना, वो तो मैं चाय लाई थी। आज तुझे खीर बनानी है ना, तो आराम से आ जाना रसोई में, मैं सारी तैयारी कर दूंगी। रंजना सास की बात सुनकर रिलैक्स होकर बैठी ही होती है कि सामने खड़ी हो जाती है चाची सास। आई थी क्या तेरी सास तेरे पास? क्या बोल रही थी? तभी बाहर से आवाज आती है, अरे छोटी, क्या बहुओं के कमरे में घुसी रहती है, जरा यहाँ तो आना। देखा कैसे ऑर्डर करती है, जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। खैर बहू, तुम ना अपनी सास के चक्कर में मत पड़ना। चाची सास रंजना के कमरे से चली जाती है। रंजना सोच में पड़ जाती है कि उसे अब तक तो सास में कोई कमी नहीं दिखी। फिर अंजना किचन में चाची सास की बहू को देखकर कहती है, अरे सीमा भाभी, आप चाची सास की बहू है ना? कल से मुलाकात ही नहीं हुई। अरे वो क्या है ना, मेरी सास को अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से बात करूं। वैसे आज पहली रसोई है ना तुम्हारी। मेरी सास बता रही थी कि बहुत तेज है तुम्हारी सास। वैसे मैंने तो कभी ये महसूस नहीं किया, पर वो मेरी सास कह रही थी कि क्या है? क्या बताओ सीमा बहू, देखो तुम लोगों को मैं साफ साफ बता देती हूँ, मेरा घर तोड़ने की कोशिश भी ना करना, समझे? रंजना बहू, ये हलवा मैंने बना दिया है, बेटा बस तो ऊपर से ड्राई फ्रूट डालकर मिला दे और सबको परोस दे, ठीक है? रंजना रिलैक्स होती है कि कम से कम उसे उतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। वो अपनी सास की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। देखा, मैंने कहा था ना, बहुत अच्छी है वो। तभी चाची सास आ जाती है। हाँ, सब अच्छे हैं, पागल तो एक मैं ही हूँ ना जो तुम दोनों के बारे में सोचती हूँ। अरे दीदी ने तो पूरा हलवा इसी से बनवाना था, वो तो मैं सुबह से बोल बोल कर बनवा लिया, लेकिन तुम लोग क्या समझोगी? बढ़िया आई। रंजना को समझ में नहीं आता कि आखिर दोनों देवरानी जेठानी में इतनी समस्या है तो अलग क्यों नहीं हो जाती। जबरदस्ती घर को सर्कस बनाकर रखने की क्या जरूरत है। फिर अगले दिन, बहू, चाची सास के कमरे में जाकर बोल दे कि खाने में आज दाल बनेगी लाल वाली, और सब्जी के लिए पालक काट ले। तू आज थोड़ी नमकीन बना लेना, वो मेहमानों के लिए नमकीन खत्म हो गई है ना, मैं जरा बाहर का काम निपटा देती हूँ। रंजना चाची सास के कमरे में जाती है, जहाँ देख सीमा, इन लोगों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये लोग एक ही हैं, हम पराए हैं। मैंने क्या नहीं किया दीदी के लिए, लेकिन देखो बहू को कैसे बोल रही थी कि मैं पहले समझूंगी। अरे मैं न जाने कब से समझ रही हूँ, लेकिन बहू का तो नखरा ही अलग है। माँ जी, आप फिर क्यों सबके साथ रह रही हैं? चलिए ना, हम लोग अलग रहते हैं। रंजना अभी चाची सास की बात सुनने ही वाली थी कि फोन बज जाता है।
अरे रंजना बहू बोलो बोलो, क्या काम है? वो माँ जी ने कहा है कि दाल और पालक बना ले। चाची मैं जा रही हूँ, माँ ने कोई काम बताया था। रंजना वहां से कमरे में आ जाती है और सामने पति को खड़ा पाती है। एक बात तो बताओ, ये चाची सास की दिक्कत क्या है? सामने ये माँ जी की जी हजूरी करती है, पीछे उनकी और मेरी बुराई। अब तुम ना इन देवरानी जेठानी के चक्कर में मत पड़ो, और हाँ, माँ को ये सब मत बताना, उनको बुरा लगेगा। फिर एक रोज पड़ोसन से चाची सास कहती है, अरे ये मेरी जेठानी पूरे घर को काबू में रखती है, ना बात मानो तो इतना चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है, क्या बताऊं। अरे कल तो बवाल ही कर दिया, सब्जी में नमक क्या ज्यादा था, सारी कढ़ाई ही फेंक दी। हैं? अरे बहन, ये तो तुम ही हो जो ऐसी औरत के साथ रह रही हो, मानना पड़ेगा। वैसे पहले भी तुम बात बता चुकी हो उनकी। हम लोगों से भी बात कहाँ करती है, बस राम राम सलाम करती है, कोई घर की बात नहीं। क्या बात करेगी घर की, ये थोड़ी ना बताएगी जी मैंने सबको परेशान कर रखा है। अरे बहू भी ना परेशान है उनकी, मेरे पास आकर रोती है कि चाची काश मैं आपकी बहू होती। अरे बेचारी को दहेज के लिए परेशान करती रहती है। रंजना पड़ोसन और चाची सास की बात सुन रही थी, लेकिन सास की बुराई सुनकर वो सामने आकर बोलने ही वाली होती है कि रहने दे रंजना, उसे इसी में खुशी मिलती है तो लेने देना। माँ जी, आपको पता है वो आपके बारे में क्या क्या बोली जा रही है? अरे बोलने देना, जो लोग मुझे जानते हैं वो इसकी बात को समझते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं कुछ समझा भी दूंगी तो नहीं मानेंगे। पर माँ जी, इतनी प्रॉब्लम है इन्हें आपसे, तो अलग क्यों नहीं हो जाती? देख बहू, वैसे तो मैं ये किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तू मेरी बहू है और आगे तुझे भी ना लोगों के साथ ऐसे ही व्यवहार करना है। सरला ने अपना मकान का हिस्सा बेच दिया था, फिर ये कहीं और चली गई थी, लेकिन पति के साथ झगड़े और कम कमाई के कारण वो मकान भी बिक गया। फिर इसके पास कोई चारा नहीं बचा तो यहाँ आ गई। मेरी सास का लाडला था मेरा देवर, तो हम लोगों को वापस घर में रखना पड़ा। पर माँ जी, आप समझाती क्यों नहीं है? ये तो आपकी बदनामी कर रही है हर जगह। वैसे माँ जी ना, आपको इन लोगों को घर के अंदर दोबारा नहीं लेना चाहिए था। क्यों रखा आपने दोबारा? बेटा, जैसे शरीर का कोई भाग खराब हो जाए तो पूरा शरीर तो नहीं काट सकते ना, वैसे ही कोई एक सदस्य परिवार का गलत हो तो परिवार उसे अलग तो नहीं कर सकता। सीमा, भैया और राजेश अच्छे हैं, वो समझते हैं छोटी की आदत। खैर, तुम भूल जाओ मैंने तुम्हें जो भी बताया, बस ये समझो कि हम एक परिवार हैं और हमेशा साथ रहेंगे। सास चली जाती है, लेकिन रंजना को बहू का कर्तव्य सिखा जाती है, जो किसी किताब में नहीं लिखा।